तो हेलो भाई लोग, कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी लोग बढ़िया हो गए। तो भाई लोग, जैसे कि आपने पिछले एपिसोड में देखा था, जो हानक्योन होता है वो अपने हीरो के सामने बोलते हैं कि प्लीज़ मेरे को अपना डिसेबल बना लीजिए। लेकिन हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है उसको मना कर देता है। लेकिन जो हानक्योन था वो काफ़ी ज़्यादा रिक्वेस्ट कर रहा होता है। फिर जो अपना हीरो होता है उसके रिक्वेस्ट पे मान जाता है। वो बोलता है चल ठीक है, अगर तू मेरे टेक्निक को मास्टर कर लेता है मैं तुझे अपना डिसेबल बना लूंगा। और फिर जो अपना हीरो होता है वो इन यंग जो टेक्निक है उसका इस्तेमाल करता है और हम देखते हुए टेक्निक काफ़ी ज़्यादा पावरफुल होता है। फिर अपना हीरो जो होता है वो हानकिन को टेलीपोर्ट कर देता है और बोलता है कि जब तुम इस टेक्निक को मास्टर कर लोगे तब तुम मेरे पास आना, तब मैं तुमको अपना जो डिसेबल है वो बना लूंगा। और वहीं पे जो हानकिन होता है वो भी काफ़ी हैरान हुआ होता है कि वो दोबारा से सिटी में आ चुका है। फिर वो जो बिल्ली होता है वो अपने हीरो को बता रहा होता है कि है अगर तूने ऐसे ही उसको अपना डिसेबल बना लिया फिर तो अपने अपने अंदर काफ़ी सारे जो कर्म है उसको उलझा लेगा। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल वो मेरे को अपना पुराने दोस्त की याद दिलाता है, इसलिए मैंने उसको ऐसा एक्सेप्शन दिया। फिर वो जो बिल्ली होता है वो कुछ देर हमारे हीरो को देखता है और फिर हमारे हीरो को बोलते हैं कि क्या इस वर्ल्ड के जो लोग हैं वो जानते हैं तुम्हारी इमोर्टल टेक्निक्स को। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलते हैं कि वेल ये तो फेथ पे डिपेंड करता है कि कोई यहाँ पे बंदा ऐसा मिलता है जिसको मेरी कल्टिवेशन लेवल मतलब जो कल्टिवेशन टेक्निक है उसे समझ आता है या फिर नहीं। फिर हम फैंगजाओ सिटी के अंडरग्राउंड का सीन देखते हैं जहाँ पे काफी बड़ा जो मोस्टर होता है उसको रखा गया था। फिर तभी हम देखते हैं हमारे हीरो के अटैक के कारण जो वहाँ पे लेबोरेटरी होता है वहाँ पे वार्निंग आने लगता है और बोल रहे थे कि एक जो काफ़ी ज़्यादा अननोन एनर्जी वो फील हुआ और सच में काफ़ी ज़्यादा ही है। फिर ये सुन के जो प्रोफेसर है तो वहाँ पे बोलते कि अरे नहीं ये तो काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ। और फिर वो अपने सबोर्डिनेट को बोलते कि है जितनी जल्दी हो सके इस चीज़ को जल्दी से जल्दी आगे हायर अप्स को रिपोर्ट करो कि जो अननोन एनर्जी है उसने सीलैक्स ट्रिगर कर दिया है। और वो जो प्रोफेसर होता है वो मन में गुस्सा करते हुए सोच रहा होता है कि क्या इस एनर्जी का जो कारण है वो फिश पीपल के लोग हो सकते हैं या फिर ये जो वर्ल्ड का डिजास्टर है दोबारा से आने वाला है। और हम देखते हैं सिस्टम पे अलार्म का नोटिस आई जा रहा होता है। फिर हम कुछ दिनों बाद का सीन देखते हैं फैंजो सिटी के अंदर जहाँ पे जो डैनियल होती है वो सबको बता रही होती है कि वेल अभी जो आम जनता है उनको टेंशन लेने की कोई भी जरूरत नहीं है क्योंकि वो सब कुछ पहले से रिजोल्व कर दिया गया है। और आम जनता की प्रोडक्शन के लिए हमने और ज्यादा जो डिफेंडर्स है मतलब जो हंटर्स है वो भेजे हुए और हमने अपनी सिटी के अंदर काफी ज्यादा फोर्स जो है उसको बढ़ा दिया है। और हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वहाँ पर होता है और उस डैनियल की बात सुन रहा होता है और बीच में जो लोग होते हैं बातें कर रहे थे कि क्या आखिर डैनियल क्या कह रही है। जो वहाँ पर मिस्टीरियस हीरो आया था वो आखिर कौन था, क्या उसके बारे में कुछ पता चला है, मतलब अपने हीरो की बात कर रहे होते हैं। फिर जो डैनियल होती है वो सबको बता रही होती है कि ऑफ कोर्स यहाँ पे आजकल जो है र्यूमर भी फैल रहा है कि यहाँ पर एक मिस्टीरियस हीरो आया था जिसने काफ़ी सारे लोगों की जान बचाई थी। लेकिन मैं कहना चाहता हूँ ये सिर्फ एक र्यूमर है और कई सारे जो लोग हैं वो फेमस होने के लिए ऐसी जो एक्टिंग है वो करते हैं, तो आपको बिलीव करना चाहिए हम। वेल मेरे कहने का मतलब है कि हंटर्स इस वर्ल्ड में ऐसे हंटर्स है जिनको जो है सुपर पावर्स मिली हुई होती है। और जो डैनियल उसकी बात सुन के जो लोग होते हैं बातें करने लगते कि क्या, लेकिन हमने जो एक वीडियो देखा था लेकिन वो जो वीडियो वो तुरंत ही वहाँ से डिलीट हो गया था। फिर जो दूसरे लोग होते हैं वो बोलते हैं कि वेल मैंने कहा नहीं ये र्यूमर है, जैसे कि जो एस रैंक की हंटर डैनियल उसने भी कहा कि ये र्यूमर है। और ऑफ कोर्स अगर वो र्यूमर नहीं होता तो वो तो और ज्यादा उस हंटर को प्रमोट करती ना। फिर जो बिल्ली होती है अपने हीरो को बोलते कि वेल ऐसा लगता है कि तुम्हारी जो आइडेंटिटी है वो भी अभी काफी ज्यादा छुपी हुई है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल ये काफी अच्छा है कि जितना ज्यादा तुम्हारा आइडेंटिटी कम होगा उतना ज्यादा तुम्हें जो प्रॉब्लम से का सामना कम करना पड़ेगा। फिर तभी अपने हीरो को और जो कैट होता है दोनों के कुछ फील होता है और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है वहां से गायब हो जाता है और फिर वो एक हेलीकॉप्टर वाले जहाँ पे लैंड करता है वहां पे आ जाता है। और फिर हम देखते हैं अपने हीरो के आगे और कोई नहीं बल्कि डैनियल ही खड़ी होती है। फिर जो अपना हीरो होता है डैनियल को शुक्रिया अदा करता है कि तुम्हारी वजह से जो मेरा आइडेंटिटी है उतना एक्सपोज नहीं हुआ। फिर जो अपनी डैनियल होती है वो बच्चे बोलती चलो कोई बात नहीं, वैसे अब तुमसे एक सीधा सीधा क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, आखिरकार तुम कौन हो और तुम आखिर कौन से फैक्शन से बिलोंग करते हो और इस फैंगजो सिटी में आने का तुम्हारा कारण क्या है, मेरे को ये सब जानना है। और उसकी बात सुन के जो अपना हीरो होता है मन में बोलते कि वेल अब इसका आंसर मैं कैसे दूंगा क्योंकि मैं तो अचानक से इस वर्ल्ड में आ गया हूँ। और अपने हीरो को कुछ ना बोलता देख के वो गुस्सा करने लगते, बोलते ठीक है अगर तुम्हें मेरे को आंसर नहीं देना तो ठीक है, मेरे को बाद में ब्लेम मत करना क्योंकि मैं तुम्हारे पे अटैक करने वाली हूँ। फिर जो अपना हीरो होता है मन में बोलते कि ये लो दोबारा से यार इसके जो इस वर्ल्ड में लोग होते हैं उनको लड़ाई करना कुछ ज्यादा पसंद है क्या। और हम देखते हैं जो डैनियल का अटैक होता है काफी देर पास पहुंचा होता है लेकिन ये कि अपना जो हीरो था उसने सिर्फ 2 फिंगर का इस्तेमाल करते हुए उस पूरे अटैक को रोक लिया था। और ये देख के जो डैनियल होती है वो भी काफी
ज़्यादा हैरान हो चुकी थी। और जो डैनियल होती है अपने हीरो को देख रही होती है, मन में बोल रही थी कि आखिरकार इसने मेरे अटैक को, जो मेरे स्वॉर्ड टेक्निक है उसको 2 फिंगर से कैसे रोक लिया, आखिरकार ये इंसान है कौन। और फिर तभी जो डैनियल होती है वो अपने हीरो से काफ़ी दूर आ जाती है। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है क्या अभी भी तुमने मेरे से फाइट करना है, क्या क्या कुछ सीखा नहीं अभी तुमने। और फिर जो डैनियल होती है हमारे हीरो को बोलती है कि वेल तुम्हारे स्ट्रेंथ को देख के मैं भी काफ़ी ज़्यादा सरप्राइज हो चुकी हूँ, लेकिन अगर मैं यहाँ पे ड्यूटी पे नहीं होती तो मैं तुम्हें काफ़ी अच्छा ट्रीट देती। फिर जो डैनियल होती है अपने हीरो के सामने एक शर्त रखती है, बोलती है कि वेल ठीक है, अगर मैं तुम्हारे ऊपर एक अटैक करूँगी लेकिन उस अटैक को तुम संभाल नहीं पाए, फिर तुम्हें अब जो भी मेरा क्वेश्चन का आंसर होगा वो देना पड़ेगा, लेकिन अगर तुम जीत जाते हो तो मैं यहाँ से रिट्रीट कर जाऊंगी। फिर जो अपना हीरो होता है बोलता है चलो ठीक है, इस जो डील है उसको ओके करते हैं। फिर डैनियल होती है अपने हीरो को बोलते कि वेल ठीक है, तुम्हें काफ़ी केयरफुल रहने की इस बार ज़रूरत है। और हम देखते हैं वहाँ पर काफ़ी ज़्यादा रोशनी होती है, वो चमकने लगती है। और फिर जो अपने डैनियल होती है वो बोलते कि वेल एनालिशन स्ट्राइक। और हम देखते हैं जो डैनियल का अटैक होता है वो भी अपने हीरो का जैसा ही होता है, जैसे कि अपने हीरो ने एक बीम का अटैक किया था। और फिर हम देखते हो अटैक अपने हीरो के काफ़ी पास पहुंच चुका था, लेकिन ये है कि हम देखते हैं जो अपना हीरो होता है वो अपने 2 फिंगर में जो स्पिरिचुअल पावर होता है उसको जनरेट करने लगता है। और फिर हम देखते हैं जो अटैक होता है अपने हीरो पे टकराता तो है, लेकिन अपने हीरो को टच नहीं करता बल्कि उसको छोड़ के बगल में निकल जाता है। और हम देखते हैं अटैक तो पावरफुल था लेकिन अपने हीरो को टच भी नहीं किया था। और ये देख के जो डैनियल होती है वो भी काफ़ी सरप्राइज हो जाती है और बोलती है क्या तुम्हें तो मेरा अटैक टच भी नहीं हुआ, लेकिन आखिरकार तुम किस तरह के बंदे हो, मुझे बता सकते हो कि तुमने कैसे किया। फिर जो अपना हीरो होता है वो काफ़ी ज़्यादा नॉर्मल से स्टाइल में बोलता है कि वेल मैंने बस उसको आधा आधा काट दिया। और ये सुन के जो डैनियल होती है वो बोलती है कि क्या सिर्फ आधा आधा काट दिया, ये इतना आसान लग रहा है लेकिन इतना आसान है नहीं। फिर जो डैनियल होती है अपने हीरो को बोलती है कि वेल जैसे ही अपना एग्रीमेंट हुआ था तुमने मेरे अटैक को संभाल लिया तो मैं यहाँ से जा रही हूँ, लेकिन तुम्हारा जो इंटेंशन है वो अभी भी क्लियर नहीं है। तो और इसी के कारण कई सारे जो ऑर्गेनाइजेशन है वो तुम्हारे पीछे पड़े हुए हैं और तुम्हें डिस्टर्ब करने बार बार आया करेंगे। और वहीं पे जो अपना हीरो होता है मन में बोलता है इसकी माँ की यार साला कभी खत्म ही नहीं होगा ये सब। फिर अपना जो हीरो होता है वो डैनियल को बोलता है कि वेल मेरा नाम है शैंगवान, तुम भी मेरे को ये नाम से बुला सकते हो। फिर अपना जो हीरो होता है वहां से जाते हुए बोल रहा था कि वेल मैं कल्टीवेटर हूँ और मैं वैसे तुम्हारा दुश्मन भी नहीं हूँ। फिर जो डैनियल होती है फिर बोलती है कि अच्छा तो उस दिन तुमने उस पर अटैक क्यों किया था। फिर जो अपना हीरो होता है वो बोलता है कि वेल जो काफ़ी बुरे-बुरे क्रिएचर्स होते हैं उनको ये नहीं पता होता कि कब अटैक करना है और कब रिटेट करना है, तो वो मारा गया। और फिर हम देखते हैं अपना जो हीरो होता है काफ़ी देर से वहाँ से गायब हो जाता है और डैनियल वहीं पे खड़े हमारे हीरो को देखती रहती है। फिर जो डैनियल होती है वो किसी से बात करते हुए बोलती है कि तो क्या तुमने सुन लिया उसने क्या कहा। फिर जो उसमें जो बंदा होता है वो बोलता है कि अच्छा तो तुम्हारे हिसाब से उसकी स्ट्रेंथ कितनी होगी। फिर जो डैनियल होती है वो कुछ देर तक सोचती है और फिर बोलती है अनइमेजिनेबल, मतलब जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। फिर हम डार्क अलायंस के बेस का जगह देखते हैं जहाँ पर एक जो बंदा होता है वो सिंहासन में बैठा होता है और उसके सामने 2 बंदे होते हैं। उसमें से एक बंदा बोलता है कि सर जो फिशरमैन की हमने आर्मी हमने भेजी थी वो सारी खत्म होगी और उसको खत्म करने वाला केवल एक ही बंदा था। तो आपके हिसाब से क्या विचार है, हमें अब क्या करना चाहिए? तो भाई लोग आज के लिए इतने ही, मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय और 7